ओम शांति। इस समय सभी के मन में जितने भी प्रश्न हैं, उनमें से जो सीरियस पुरुषार्थी हैं, उनके मन में एक प्रश्न ये रहता ही है। जैसा कि बाबा ने कहा कि कई बच्चे बाप से रो रिहान करते यह कंप्लेंट करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? क्योंकि अल्टीमेटली सारा फोकस याद पर है और वो सहज होनी चाहिए। तो आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है? सदा अनुभव क्यों नहीं होता है? मेहनत से क्यों याद आती है, निरंतर क्यों नहीं याद रहती, बार बार याद भूलती क्यों है? ये एक ऐसा प्रश्न है कि अगर हम सच में समझते हैं कि योग क्या है और हमें ये पता है कि समय क्या कौन सा चल रहा है, कितना कम हमारे पास समय है, और पूरे कल्प में एक ही संगम योग ऐसा समय होता है जब हम परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं, फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी निरंतर याद क्यों नहीं रहती? तो अगले 10 मिनट्स में सिर्फ इसी बात पे गहराई से हम सब आपस में मिलके चिंतन करेंगे। आप भी अपने मन में इस पे विचार करते रहिए, बीच बीच में आपको सोचने के लिए स्पेस मिलेगा कि क्यों याद नहीं रहती, हमारा आंसर क्या है इसके लिए। तो बाबा ने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनको हम यूज़ करेंगे समझने के लिए। तो बाबा ने कहा कि चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि बाबा ने कई मुरलियों में इसका उल्टा भी बताया है। सिर्फ स्नेह है लेकिन ज्ञान संपन्न स्नेह नहीं है तो भी एक्यूरेट नहीं है। और आज बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान है लेकिन स्नेह संपन्न नहीं है तो भी एक्यूरेट नहीं है। यानी कि ये बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है दोनों का। तो अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। इम्पोर्टेंट बात है, अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो रूखा ज्ञान है। और बाबा ने यह भी कहा है कि अगर स्नेह है और ज्ञान नहीं है तो भी वह यथार्थ स्नेह नहीं है। इसीलिए दोनों चीजें जरूरी है। तो स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सर्व संबंधों का अनुभव हमें सिर्फ स्नेह के आधार पे हो सकता है। जब हम कहते हैं कि वो हमारे माता हैं, पिता हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, ये डीप एक्सपीरियंस की बात है। सिर्फ ज्ञानी जो है वह दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिल से याद करने में क्या होगा? ग्रेटिट्यूड होगा, अपनापन होगा, मेरापन होगा। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाते हैं। मतलब दिमाग से याद करने में फल तो मिलता है लेकिन मेहनत का फल मिलता है। और स्नेह में क्या होता है? वह मोहब्बत का फल खाते हैं। तो जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्या, क्यों, क्या, कैसे, दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। तो ऐसी आत्माओं का साइकोलॉजिकल माइंडसेट मेकअप कैसा होता है? वो उनका दिमाग आपस में लड़ता रहेगा अपने आप से ही लड़ाई लगती रहेगी। किस तरह से? व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे। और जहाँ क्यों क्यों होगी वहाँ क्यों की क्यों होगी। और जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। जैसे परवाना शमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्योछावर हो जाता है।
परमात्मा स्नेह ही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। तो ये जो कंप्लेंट है कि याद क्यों सहज नहीं होती, क्यों निरंतर नहीं होती, तो इसका वन लाइनर आंसर है, इसका कारण है क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, दाता है, विधाता है, ये दिमागी ज्ञान है, मतलब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। तो ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं, तो प्राप्ति का फल नहीं मिल सकता। इसीलिए मेहनत लगती है। तो हम शायद बाबा की बात को सुन के कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारा तो दिल का स्नेह है। तो उसके लिए बाबा ने फिर तीसरी बात बताई है, दिल का स्नेह तो है लेकिन लीकेज है। तो उसको भी हम चेक करेंगे। पहले हम सेकंड बात को अच्छे से देख लेते हैं। अब स्नेह मतलब क्या? बहुत ध्यान से समझना इस बात को। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। स्नेह का मीनिंग क्या होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। सर्व प्राप्ति और सर्व अनुभव। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। कोई अगर आपको पेन भी दे दे लेकिन बहुत प्यार से दे दे, और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते फिर भी संतुष्टता नहीं होती। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। तो आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर कर देता है? तो आप देखेंगे कि क्योंकि दिल के स्नेह से नहीं करते, अन्य अन्य कारणों से करते हैं, इम्प्रेस करने के लिए या किसी फेवर लेने के लिए, तो फिर स्नेह फिर भी दूर कर देता है। तो करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो हमने अनुभव की हैं, बाबा इसीलिए इनको बता रहे हैं। क्योंकि दिल के स्नेह में हिसाब किताब को भी चुकता कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? तो अब प्रश्न आएगा कि दिल का स्नेह हम बढ़ाएं कैसे? तो बाबा ने उसके लिए बताया, सर्व प्राप्ति और सर्व अनुभव जो भी अभी तक हमें हुए हैं। और जैसे जैसे हम बाबा के प्यार को समझते जाते हैं, उनकी मुरलियों को हम ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये दिल का सौदा है। और दिल का सौदा कैसे करना है, ये भी दिल वाला बाबा हमें सिखाते हैं। तो हम सबको इसी बात पर फोकस करना है। और ये तो नहीं कहेंगे मेहनत करनी है, लेकिन अटेंशन देना है कि अब हमारा योग स्नेह संपन्न हो, और स्नेह की अनुभूति में हम ज़्यादा समय लवलीन अवस्था का अनुभव करें, निरंतर योग का अनुभव करें। उसकी तरफ हमें धीरे धीरे जाना है। सर्व संबंधों से, सर्व प्राप्तियों से, सर्व अनुभवों से। तो आने वाले टाइम में इस टॉपिक पर और बात करते रहेंगे, और एक पूरी सीरीज इस बात पर डिस्कस करेंगे हर दिन कि निरंतर याद कैसे हो। अगर आपको ये टॉपिक पसंद है तो आप बता सकते हैं। वी विल कंटिन्यू विद दिस। और इसके अगली वीडियो में बात करेंगे कि लीकेज कहाँ कहाँ पे होती है, और लीकेज के साथ क्या करना है, उसको कैसे फिनिश करना है। तो एक संकल्प हमें बस अभी करना है कि मुझे निरंतर योगी बनना है, निरंतर योग का लक्ष्य रखना है। यह है हमारी मंजिल। ओम शांति।